कैसे हो दोस्तों, मिस्टर वाइज में आपका स्वागत है, जहां हम कुछ दिलचस्प कहानियों में खो जाते हैं। आज हम कुछ जो अपने दिल के करीब है, यानी क्रिकेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। विशेष रूप में क्या है, IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। क्या आपने कभी सोचा है कि विनिंग प्राइस सिर्फ 20 करोड़ क्यों होता है और इस सक्सेस के राज के पीछे कौन है? अब और सोचने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए जब हम IPL का असली काम की बात करेंगे। क्या आपको पता है कि आपकी पसंदीदा टीम की नेटवर्क कितनी है? चलिए समझते हैं। Indian Premier League has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable cricket leagues on the planet. India has given a model for other countries to follow. When the IPL was successful, all these other places went, well, we'll set up our own leagues and we'll try. IPL को 2008 में शुरू किया गया था और करंटली इसमें 10 टीम है जो अलग अलग शहरों में है। IPL की तेज भरी दुनिया में ये सिर्फ खेल के बारे में नहीं है, यह है वो झटका भरा T20 फॉर्मेट, छोटा, तेज और भारी भरकम। T20 क्रिकेट ने वर्ल्ड वाइड फैंस का ध्यान खींच रखा है। लेकिन रुको, इस क्रिकेट का जोश का असली प्लेयर कौन है? तो यहाँ आइए असली गेम चेंजर से मिलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, या सीधा कहे जाए BCCI। BCCI वो कैप्टन है जो इंश्योर करता है कि IPL की सारी चीज़ें स्मूथ तौर पर चलती रहें, गेम सेट करने से लेकर सब क्लॉकवाइज की तरह चलाना। BCCI वो फोर्स है जो IPL को असली होने देता है। अब जब हम BCCI को जान चुके हैं, चलिए बात करते हैं दूसरे की प्लेयर्स की जो IPL को एक ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। सबसे पहले हैं ब्रॉडकास्टर्स। ये हैं वो टीवी चैनल्स जो IPL के मैचेस को हमारे स्क्रीन पर लाते हैं। सोचिए उन्हें डायरेक्टर्स की तरह जो हर सिक्स, हर विकेट और हर चेयर को कैप्चर करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि आप क्रिकेटिंग एक्शन को एक भी पल ना छोड़ें। और फिर आते हैं टीम ओनर्स। ये होते हैं कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फ्रेंचाइज के मालिक होते हैं। ये है उनके टीम के आर्किटेक्ट्स जो ना सिर्फ पैसा बल्कि जुनून भी इन्वेस्ट करते हैं और एक जीतने वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और आखिर में बात करते हैं स्पॉन्सर्स की। ये होते हैं वो बिहाइंड द सीन हीरोज़, वो ब्रांड्स जो खुद को IPL के साथ अलाइन करते हैं, जर्सी से लेकर स्टेडियम बैनर्स तक। वो लोग हैं जो लीग को एक फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। जब हम की प्लेयर्स को जानते हैं, चलिए बात करते हैं IPL में पैसा कहाँ से आता है। वन ऑफ द मेजर सोर्सेस है स्पॉन्सरशिप, और IPL की दुनिया में स्पॉन्सरशिप दो अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। सबसे पहले है टाइटल स्पॉन्सर्स। यह है वो बड़े नाम जो स्पॉटलाइट्स में दिखते हैं, जैसे कि पेप्सी, वीवो, टाटा एक्सेट्रा। वो सिर्फ IPL को सपोर्ट नहीं करते बल्कि अपना नाम भी सबसे आगे रखते हैं, जैसे कि पेप्सी IPL या वीवो IPL। फिर है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। यह है वो ब्रांड्स जो क्रूशियल टाइम आउट मोमेंट्स में दिखते हैं, सीएट टायर्स, क्रेड और कुछ और। शायद वो टाइटल रोल में ना सही, लेकिन वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आए नंबर्स में डाइव करते हैं, क्योंकि IPL की दुनिया में स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है बड़े नंबर्स। पेप्सी के साथ शुरू करते हैं। वो एक बड़ा प्लेयर रहा है, हर साल IPL सगा में एक बड़ा 79 करोड़ कंट्रीब्यूट करता है। फिर आता है वीवो। 2016 से लेकर 2017 तक वो 100 करोड़ के साथ आया, और 2018 और 19 में उन्होंने एक इम्प्रेसिव 440 करोड़ दी। क्रिकेटिंग स्टेज पर एक बड़ा स्टेटमेंट है। और टाटा को ना भूलें, करेंटली वो एक सॉलिड 330 करोड़ हर साल कंट्रीब्यूट करता है। IPL मिक्स में अपना ब्रांड एसेंस को ऐड करता है। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के लिए ये ब्रांड्स, जिसमें क्रेड भी शामिल है, लगभग 210 करोड़ हर सीजन में इन्वेस्ट करते हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हर IPL सीजन का एक क्रूशियल हिस्सा बन जाता है। अब आए लाइट डालते हैं IPL की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक क्रिटिकल पिलर पर, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ये डील्स है जो IPL के दिल को हमारे लिविंग रूम्स में लाते हैं, इंश्योरिंग कि हर क्रिकेट फैन को फ्रंट सीट मिलती है। कैसे काम करते हैं? नेटवर्क सिक्योर करते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स IPL मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए टेलीविजन दोनों पर। ये वाइड स्प्रेड कवरेज है जो फैंस को हर रन, हर विकेट और हर चीयर को देखने की सुविधा देते हैं। और जब हम IPL ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बारे में इतना बात करते हैं तो दो मेजर प्लेयर्स सामने आते हैं। सबसे पहले है सोनी। 2008 से लेकर 2017 तक सोनी ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, हर साल 820 करोड़ पे कर दिया। 10 साल के पीरियड में ये एक होपिंग 8200 करोड़ बन गया,
जो आईपीएल को पूरी देश में स्क्रीन पर लाने की भारी कीमत दिखाता है। और फिर आते हैं स्टार स्पोर्ट्स। गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए स्टार स्पोर्ट्स ने राइट सिक्योर किया एक 5 साल के पीरियड के लिए और 16,300 करोड़ का एक स्टैगरिंग पेमेंट किया। ये बोल्ड मूव ना सिर्फ उन्हें एक ब्रॉडकास्टिंग जेट बना दिया, बल्कि ये भी हाईलाइट करता है कि आईपीएल एक ग्लोबली सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक है। और अभी ज़माना बदल गया है। लोग टीवी से ज़्यादा आईपीएल को अपने फ़ोन में देखना पसंद करते हैं और उनको डिजिटल राइट्स कहा जाता है। और इस डिजिटल राइट्स को वाइकॉम 80 ने 23,000 करोड़ में एक्वायर किया है सीजन 2023 से लेकर 2027 तक। अब आप सोच रहे होंगे ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का पैसा जाता कहाँ है। यहाँ ब्रेकडाउन है। बेसिकली इस बड़े अमाउंट का 50% सीधा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI को जाता है, जो कि आईपीएल के पीछे ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। बाकी 50% वो बराबर तौर पर सभी टीम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो टीम्स इस विनफॉल के साथ करते क्या है, वो ड्रीम टीम्स बनाते हैं प्लेयर स्किल्स को एनहांस करने में, थ्रू रिगरस ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने में और ओवरऑल एक्सपीरियंस को इंश्योर करने में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट एस्टिमेट के मुताबिक लगभग 200 करोड़ टीम्स द्वारा वेरियस एस्पेक्ट्स पर साल में खर्च किया जाता है। अब चलिए थोड़ा और गहराई से जान लेते हैं कि आईपीएल टीम्स अपने अर्निंग्स कैसे कमाते हैं। हमने BCCI रेवेन्यू शेयर के बारे में बात की है। अब चलिए एक नज़र डालते हैं टीम स्पॉन्सरशिप। BCCI रेवेन्यू शेयर के बियॉन्ड टीम एक्टिवली स्पॉन्सरशिप्स को ढूंढती है अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को बूस्ट करने के लिए। ये की एस्पेक्ट है जर्सी स्पॉन्सरशिप्स। एवरेज टीम अपने जर्सी पर लगभग 10 ब्रांड लोगोस फ्लॉन्ट करते हैं हर सीजन। ये स्पॉन्सर्स सिर्फ नाम नहीं होते, बल्कि वो फाइनेंशियल बैकर्स होते हैं जो टीम के सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम अपनी फोकस को शिफ्ट करते हैं क्रिकेटिंग एक्शन के दिल की तरफ, यानी स्टेडियम्स। वो सिर्फ मैचेस के लिए ग्राउंड्स नहीं होते, बल्कि आईपीएल टीम्स के लिए एक बड़ी रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट सोर्स भी होता है। ये कैसे काम करता है? लगभग 80% रेवेन्यू का जो है वो टिकट्स, फूड्स और स्टेडियम्स पर वेरियस एस्पेक्ट्स और अदर फॉर्मेट्स से जनरेट होता है। वो सीधा आईपीएल टीम्स को जाता है, खासकर होम टीम को। पहले एक उदाहरण लेते हैं। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम है जो आरसीबी का होम ग्राउंड है। आरसीबी मैचेस के दौरान जनरेट होने वाला मेजॉरिटी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा टीम के फाइनेंशियल पूल में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को भी एक हिस्सा मिलता है। स्टेडियम से रिलेटेड रेवेन्यू का लगभग 20% स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को जाता है। तो जब आरसीबी अपने होम ग्राउंड पे खेलती है, तभी ना सिर्फ टीम का फायदा होता है, बल्कि कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का भी एक अर्निंग्स का एक हिस्सा मिलता है। ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इंश्योर करता है कि दोनों टीम्स और लोकल क्रिकेट एसोसिएशन आईपीएल के फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरी का एक हिस्सा बन जाते हैं। ये एक विन विन है, दोनों टीम्स और स्टेट के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास को सपोर्ट करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं मर्चेंडाइजिंग की तरफ। आईपीएल टीम्स सिर्फ गेम के लिए नहीं, बल्कि खुद में एक ब्रांड है। मर्चेंडाइजिंग जो जर्सीज, कैप्स और वेरियस टीम रिलेटेड एसेसरीज को सेल्स को इंक्लूड करता है, वो एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है। जब आप गर्व से अपना फेवरेट टीम का जर्सी पहनते हैं, तो आप सिर्फ सपोर्ट नहीं दिखाते, बल्कि टीम के एक फाइनेंशियल सक्सेस में भी योगदान देते हैं। और जब बात आती है प्राइज मनी की, ये एक स्वीट रिवॉर्ड है दोनों टीम्स और प्लेयर्स के लिए। यहाँ ब्रेकडाउन है। बेसिकली 50% ऑफ द प्राइज मनी का सीधा जाता है टीम को और बाकी 50% प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये एक एडिशनली इंसेंटिव है जो फील्ड पर होने वाला कलेक्टिव एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करता है। अब आइए डील करते हैं असली सवाल पर। क्या प्लेयर्स सिर्फ आईपीएल जीतने पर मिलने वाला प्राइज मनी का ही ख्याल होता है? कह लो कुछ 20 करोड़ फॉर एग्जाम्पल। जवाब आपको हैरान कर सकता है, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। प्लेयर्स के लिए रियल मोटिवेशन नंबर्स से बाहर है। इसमें वो ब्रांड वैल्यू शामिल है जो उनके साथ है, वो पब्लिसिटी जो उन्हें मिलती है, फैंस की ओवरवेलमिंग सपोर्ट और रिकॉग्नाइजेशन जो एक चैंपियनशिप को विनिंग टीम का एक हिस्सा होने के साथ आता है। ये रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ उन्हें फील्ड पर चैंपियन बनाता है, बल्कि उनकी इंडिविजुअल ब्रांड वैल्यू को भी ऊंचा करता है। और 2023 में आईपीएल की रिपोर्टेड ब्रांड वैल्यू है $15.4 बिलियन। इंडियन करेंसी के आसपास ये 1,17,810 करोड़ के आसपास होता है। और ये रही आपकी फेवरेट टीम्स की ब्रांड वैल्यू। उम्मीद है आपको ये आईपीएल की फाइनेंशियल डायनामिक्स का छोटा सा डीप डाइव पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।